मित्रों, हम सब कभी ना कभी प्रार्थना करते हैं, पर कई बार हमें महसूस होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है और हमें लगता है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। पर ऐसा नहीं है। यद्यपि हम पापी भी क्यों ना हो, पर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह माध्यम क्या है? तो जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार मित्रों, बड़े हर्ष के साथ एक बार फिर हम सत्यवचन कार्यक्रम के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हैं। बाइबल में भजन संहिता से प्रकट परमेश्वर के वचन ने संसार के हर एक भाग में लोगों के हृदय को स्पर्श किया है। जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो प्रार्थना में अगुवाई पाने के लिए, हृदय में सांत्वना पाने के लिए, जीवन में मार्गदर्शन पाने के लिए इसका सहारा लेते हैं। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है। पवित्र शास्त्र प्रार्थनाओं के अनगिनत उदाहरण हमारे सामने प्रकट करता है, जिन्हें परमेश्वर ने सुना और उनका उत्तर दिया। आज भी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए वो तत्पर रहता है। दोस्तों, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर देना उन कई तरीकों में से एक है जिनमें परमेश्वर अपना प्रेम हमें दिखाता या प्रकट करता है। आज के अध्ययन में हम प्रार्थना के भजनों से बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को देखेंगे, सीखेंगे और भजनकार के साथ इस बात को सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के पास हमारे लिए एक आशा है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 140 उसके 8 से 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वाले के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ न सकें। मेरे मित्रों, भजनकार दुष्ट ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध प्रार्थना कर रहा है। हमें इस प्रार्थना की अपेक्षा रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 से 21 पद का पालन करना है। लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। दूसरे शब्दों में, अपने मन में कड़वाहट ना आने दो, बैर और बदले की भावना में न बह जाओ, क्योंकि इससे आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर सब संभाल लेगा। यह मेरा अनुभव है कि जब हमने अपने हाथ अलग रखे, तब परमेश्वर ने सेवा में बाधा डालने वालों के साथ उचित व्यवहार किया। बदला लेना परमेश्वर का काम है। सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो और बुराई करने वाले की भलाई करो। परमेश्वर हमें असामान्य स्थिति में रखता है। भजन 140 के 11 में लिखा है, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। विश्वास के मार्ग का त्याग न करें तो निश्चय ही विजयी होंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जी हाँ, दुष्ट की जीभ स्थिर नहीं रहेगी और न ही अस्तित्ववान होगी। झूठ एक दिन पकड़ा जाएगा। शैतान आरंभ ही से झूठा है और आज उसके गुर्गे उसी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। एक दिन वे सब झूठे के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे।
यहाँ पर भजन 140 समाप्त होता है और अब हम भजन 141 में आते हैं, जिसका विषय है दुष्टता से बचाए जाने की प्रार्थना। यह दाऊद का भजन है जो उसके निजी इतिहास से संबंधित है। वह आपातकालीन संदेश भेजता है। यह प्रार्थना संभवतः किसी अज्ञात अनुभव का परिणाम है, शायद जब वह शाऊल से जान बचाकर भाग रहा था। इसका संदर्भ बुराई से इस्राएल के अंतिम संघर्ष से है, परंतु इसमें आपके और मेरे लिए भी संदेश है। तो आइए पढ़ें भजन संहिता 141 उसके 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। किसी टीकाकार ने कहा, दाऊद प्रार्थना से प्रेम करता था। वह एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था। वह कहता है कि प्रार्थना एक मनमोहक सुगंध है और यह सच भी है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं और मसीह के नाम की स्तुति करते हैं तो वह वैसी ही मधुर सुगंध है जैसी हारून द्वारा सोने की वेदी पर धूप जलाने से मंडप में उठती थी। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। प्रार्थना को सुगंधित धूप होने के लिए आज्ञाकारी जीवन की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अति स्पष्ट किया कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उत्तर दे तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। यह सोचना एक बड़ी भूल है कि हमारा जीवन उचित नहीं है तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 14 और 15 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परंतु वह आगे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अतः स्पष्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे तो आपको आज्ञाकारी होना होगा। हमें मसीह के नाम में प्रार्थना करनी है, जी हाँ, परंतु हमें उसके साथ वैसा जीवन भी जीना है। भजन 141 के 3 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे वचन और मेरा जीवन परस्पर विरोधी ना हो। उसने कटु अनुभव से यह सीखा था। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, मेरा प्रार्थना रविवार को कुछ हो और सोमवार को मेरा आचरण कुछ और हो, ऐसा ना होने दें। भजन 141 उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे लिए सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। इस दुष्ट संसार में अनेक जन जीविकापार्जन करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे बुराई से कंधा रगड़ते हैं। कहा जाता है कि नाव को सागर में होना है, परंतु सागर नाव में हो तो यह एक दुर्घटना है। जब मनुष्य इस संसार में रहकर शैतान की संतान हो तो वह परमेश्वर से आशा न करे कि रविवार की आराधना में वह उसकी प्रार्थना सुने। भजन संहिता 66 उसके 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर दुष्ट की प्रार्थना नहीं सुनता है। याकूब कहता है, याकूब के पत्र 5 के 16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना उसके 3 के 22 में, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। दाऊद की प्रार्थना थी कि परमेश्वर उसके होठों की चौकसी करे। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष प्रभावशाली हों तो हमें दाऊद के उदाहरण पर चलना होगा। भजन 141 उसके 8 और 9 में लिखा है, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर ही लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ। तू मेरे प्राण जाने न दे मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर।
दाऊद प्रार्थना करता है कि वह दुष्टों के जाल में न फंसे। शैतान हमें हर प्रकार की युक्ति से ठोकर खिलाना चाहता है। दुर्भाग्य से हम उसके जाल को समझ नहीं पाते। हम तो कुरिन्थ के सांसारिक विश्वासियों के तुल्य भी बुद्धिमान नहीं हैं, जिनसे पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 2:11 में कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम में से कुछ तो शैतान की युक्तियों से अनभिज्ञ रहते हैं। मेरे मित्रों, हम दुष्टता से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सामर्थी हो। अब यहाँ पर भजन 141 समाप्त होता है और अब हम भजन 142 में आते हैं, जिसका विषय है दाऊद के कष्टों का आरंभ। ध्यान दीजिए, यह एक मुश्किल भजन अर्थात निर्देशन का भजन है। इस भजन से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। यह भी दाऊद की महान प्रार्थना है। इस प्रार्थना के समय वह कहाँ था? इसका शीर्षक स्पष्ट करता है कि वह गुफा में था। आइए पढ़ें भजन 142 उसके 1 पद। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हम यह तो नहीं जानते कि वह किस गुफा में छिपा हुआ था, परंतु 1 शमूएल 24 में लिखा है कि वह एनगदी के जंगल में था। मैं वहां से निकल चुका हूं जब मैं उस देश में था। उन्होंने मृत सागर के पास नई सड़क बनाई है जो यरीहो से मसादा तक जाती है। वह एक अति रोचक क्षेत्र है। इस नए मार्ग के कारण वहां पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है। एनगदी को देखकर मैंने सोचा कि वह स्थान छिपने के लिए बहुत अच्छा है। वहां अदुल्लाम की गुफा भी है, जहां दाऊद पहली बार छिपा था जब वह राजा शाऊल से बचकर भागा था। मेरे विचार में इस भजन की रचना के समय वह अदुल्लाम की गुफा में ही था। हम जानते हैं कि यही वह समय था। जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। 1 शमूएल 22:2 में हम देखते हैं, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। इस समय उसके पास 400 मनुष्य आए थे। इस समय उसकी प्रार्थना पर ध्यान दे। भजन 142:2 में, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। दूसरे शब्दों में, दाऊद ने अपना जीवन और हृदय परमेश्वर के समक्ष खोलकर रख दिया। मेरे प्रियो, हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में किसी बात के आसपास भटकना या प्रार्थना में तर्क प्रकट करना या व्यर्थ की बातें करना उचित नहीं है। हमें काम की बात करनी चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन की सब बातें बता देनी चाहिए। दाऊद कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मेरे मित्रों, आप उससे अपनी परीक्षाओं की चर्चा कर सकते हैं। आप उसे सब कुछ कह सकते हैं। फेन एलान ने इसी विषय पर एक पुस्तक लिखी, टेल गॉड, परमेश्वर से कहो। परमेश्वर से अपने मन की सब बातें कह दो, जैसे कोई अपने प्रिय मित्र से अपने दुख सुख बांटता है। उसे अपने परेशानियां सुनाओ कि वह आपको सांत्वना दे। उसे अपना आनंद सुनाओ कि वह आपको दीनता प्रदान करे। उसे अपनी अभिलाषाएं बताओ कि वह उन्हें पवित्र करे। उसे अपनी अरुचियां बताओ कि वह विजय प्रदान करे। उससे अपनी परीक्षाओं की चर्चा करो कि वह उनसे रक्षा करे। उसे अपने दिल के दुख सुनाओ कि वह उन्हें चंगा करे। परमेश्वर के प्रति अपनी उदासीनता, बुराई की भ्रष्ट लालसा, अपनी अस्थिरता व्यक्त करो। उसे बताओ कि आपका स्वार्थ आपको अन्यों के प्रति अनिष्ट बनाता है। घमंड आपको कैसे छल में डालता है। सब कुछ कह दे। यदि आप इस प्रकार अपनी सब दुर्बलताएं, आवश्यकताएं, परेशानियां उसे सुना देंगे तो आपके पास प्रार्थना में शब्दों की कमी नहीं होगी। आपका विषय कभी समाप्त नहीं होगा, वह लगातार नया होता जाएगा। जिन मनुष्यों में परस्पर गुप्त बातें छिपी न हो तो उनके पास चर्चा के विषयों का अंत नहीं होता है। वे अपने वचनों को तौलते नहीं, क्योंकि छुपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है और न ही उन्हें चर्चा का विषय खोजने की आवश्यकता होती है। वे जो सोचते हैं उसे वे खुले दिल से बात करते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसी अनौपचारिक अबाधित प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे मित्रों, दाऊद का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ऐसा ही संबंध था और उसने परमेश्वर से अपने मन की सब बातें कह दी। ध्यान दें, दाऊद कहता है कि मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। दाऊद युवावस्था में ही इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था।
राजा शाऊल ने अपने पागलपन में उस पर भाला चलाया कि उसे दीवार में गाड़ दे, परंतु दाऊद बच गया और वहां से भाग गया। उसने कहा कि उसे तीतर की नाई खोजा जा रहा था। वह जान बचाने के लिए भागता रहता था और ऐसी स्थिति में उसने यह भजन लिखा था। उसने परमेश्वर को पुकारा। भजन 142 के 3 में लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। वे दाऊद को पकड़ने के प्रयास में थे। दाऊद ने परमेश्वर से सहायता मांगी और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। भजन 142 के 4 में लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। दाऊद का महल त्यागते समय दाऊद की यह दशा थी, परंतु आगे चलकर उसे 400 सहयोगी मिले। वह जानता था कि यह परमेश्वर की ओर से था। भजन 142 के 5 में आगे लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हमें यहाँ 2 बातें देखने को मिलती हैं। वह गुफा में छिप गया, अन्यथा शाऊल उसे मार डालता। आप कहेंगे कि वह तो परमेश्वर पर विश्वास करता था। जी हाँ, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वह अपनी शुद्ध बुद्धि भी काम में ले। इसी के साथ भजन 142 समाप्त होता है और अब हम आते हैं भजन 143 में, जिसका विषय है सहायता के लिए दाऊद की आपातकालीन याचना। यह भी दाऊद की एक अनुपम प्रार्थना है। दाऊद कुछ नहीं छिपाता था, वह परमेश्वर से सब कुछ कह देता था। काश हम भी ऐसी प्रार्थना करना सीखें। आइए पढ़ें भजन 143 के 1 पद, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। दाऊद परमेश्वर की विश्वास योग्यता और धार्मिकता पर विश्वास करके उत्तर की प्रतीक्षा करता है। क्या विश्वासियों को पाप करने पर ऐसा नहीं करना चाहिए? पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह विश्वास योग्य और धर्मी है। दाऊद के समान हम भी उसकी विश्वास योग्यता और धार्मिकता के आधार पर प्रार्थना करें। यह एक अनुपम भजन है और आपके और मेरे अनुभवों में उचित ठहरता है। यह इस्राएल जाति की प्रार्थना भी है। विपदाओं में परमेश्वर से सहायता की पुकार करने पर यह उनकी आशा है। परमेश्वर उन्हें निराश नहीं करेगा। परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग नहीं किया है। मीका कहता है, मीका 7 अध्याय के 20 पद में, तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। निर्गमन की पुस्तक 2 उसके 24 और 25 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर इस्राएल का पक्ष क्यों लेता है? क्योंकि वह विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो के पत्र में पौलुस इस्राएल की समस्या को प्रकट करता है। रोमियो 10 के 3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता के अधीन न हुए। अन्य जातियों की यही समस्या है। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास में हैं। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को भेज दिया कि उनके पापों का दंड क्रूस पर भोगे। आप उसे प्रसन्न तभी कर सकते हैं जब आप उसके उस काम को स्वीकार करें जो उसने आपके लिए किया है। जी हाँ, रोमियो के पत्र 10 के 4 में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। भजन 143 के 6 में आगे लिखा है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। मैंने वहाँ वर्षा होती देखी है, वहाँ प्यासी भूमि सब जल पी जाती है। दाऊद कहता है, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। अब दाऊद की पुकार सुने। भजन 143 के 7 पद में, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं।
मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। दाऊद परमेश्वर से कहता है, मेरा सहायक केवल तू ही है। भजन 143 उसके 8 से 10 में आगे लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मेरे मित्रों, इन पदों में परमेश्वर पर दाऊद का भरोसा प्रकट है कि वही उसका शरण स्थान और उसकी आशा है। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। यह परमेश्वर की संतान की दैनिक प्रार्थना होनी चाहिए। अब हम आते हैं भजन 144 में, जिसका विषय है परमेश्वर जो है उसके लिए उसकी स्तुति और प्रार्थना। यह भी दाऊद का भजन है। इसकी विषय वस्तु का कुछ अंश भजन 78 के समान है, जो आरंभ में कहता है, भजन संहिता 78 उसके 1 और 2 पद में, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसी भजन में आगे दाऊद कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यह भजन दाऊद के अनुभव में से एक पर लिखा गया है, जब वह राजा शाऊल के हाथों से बचाया गया था। यह भविष्यवाणी से संबंधित भी है। तब जब इस्राएल महाक्लेश के समय कष्ट उठाएगा, उस घोर कष्टों में वे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परंतु यह भजन सब पवित्र जनों से संबंधित भी है, जो दाऊद और महाक्लेश के बीच उत्पन्न होंगे। आइए पढ़ें भजन 144 उसके 1 पद। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। दाऊद के कहने का अर्थ क्या है? कुछ लोग तुरंत कहेंगे कि पुराने नियम का परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, यदि आप दाऊद के युग में होते तो आप यह जानकर अत्यधिक राहत पाते कि आप चारों ओर उपस्थित बैरियों से सुरक्षित हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि प्रभु यीशु युद्ध के विरुद्ध था। निस्संदेह वह मन को शांति देता है और पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति बनाता है। परंतु लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में उसने कहा 11 के 21 में, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इस भजन में दाऊद भी यही कह रहा है। यह सच है कि हमारा प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है, परंतु उसने स्पष्ट कहा है कि उसके फिर आने तक पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। इस बीच यह जानना शांतिदायक है कि हमारे देश के पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त हथियार हैं। मैं बस यही आशा करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो कहे कि हम मानवीय स्वभाव की अच्छाई पर निर्भर कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा को ढा दें। इस विचार ने अनेक राष्ट्रों को धूल में मिला दिया है। कुछ यूनानी राजनेताओं ने यह प्रयास किया था और उनकी अद्वितीय सभ्यता आज नष्ट हो चुकी है। भजन 144 के 2 में लिखा है, वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसकी भलाई है। यदि आपकी और मेरी धार्मिकता कोई है तो वह मसीह है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसका करुणा निधान, उसका रक्षक, उसका गढ़, ऊंचा स्थान, उसका छुड़ाने वाला और उसकी ढाल है। यद्यपि अपने सैन्य बल पर सुरक्षा के लिए निर्भर करना शांतिदायक है, मैं यह भी निश्चित करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता और हमारी ढाल है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। यहाँ दाऊद एक सेनापति के रूप में कहता है। भजन 144 के 3 में लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है
कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस अकिंचन प्राणी का ध्यान क्यों रखे? सच तो यह है कि मनुष्य का मूल्य कुछ अधिक नहीं है, परंतु आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही कारण है कि वह आपकी रक्षा करता है, आपको शांति देना चाहता है। क्या आज आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं? आप इस पर अवश्य ही चिंतन करें। मित्रों, दाऊद के गीतों में एवं प्रार्थनाओं में उसके और परमेश्वर के बीच के प्रगाढ़ संबंध का भाव इन भजनों में हमें दिखाई देता है। वह सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट कर देता है, अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देता है। दोस्तों, क्या हमारा संबंध ऐसा है या ऐसा हो सकता है? यकीनन ऐसा हो सकता है। कई बार हमारे अंदर पाप के होने से हमें संकोच होता है, लेकिन आपको मालूम है, और यदि मालूम नहीं भी है तो जान लें कि दाऊद हम में से कई लोगों से अधिक पापी व्यक्ति था। उसने भी अनेक पाप किए थे, लेकिन उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ कर दिया। इसलिए उसका परमेश्वर के साथ मैत्री संबंध का भाव हमें इन भजनों में दिखाई देता है। बाइबल में बार बार यह प्रकट किया गया है कि परमेश्वर धर्मी जनों की सुनता है, लेकिन कोई भी जन्म से धर्मी नहीं होता। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वालों में सिर्फ यीशु मसीह ही जन्म से एक धर्मी मनुष्य था। इसलिए जो उस पर विश्वास करते हैं वे भी मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि आप करते हैं तो आप भी। परंतु यदि हम परमेश्वर के पास अपने निवेदनों को पहुंचाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम से वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता को यीशु मसीह के द्वारा से आप ग्रहण करें और तब अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सन्मुख रखें। आइए हम इसी रीति से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें हर एक बात में अगुवाई करता है। और पिता, ये कितना अद्भुत है कि आप प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। और पिता परमेश्वर, आपके कान सदा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हम अपने प्रार्थना और निवेदनों को आपके सन्मुख रखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हमारी विशेष प्रार्थना हमारे दर्शकों के लिए है कि पिता परमेश्वर, जो कुछ भी प्रार्थनाएं वो आपके सन्मुख रखते हैं, अपने बेटे यीशु के नाम से उसे ग्रहण करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हमारे इन सब दर्शकों को ऐसी आत्मा प्रदान करें कि वे अपने टूटे हृदयों को प्रभु आपके सन्मुख उंडेलने पाए, क्योंकि प्रभु टूटा मन आपके सन्मुख बलिदान के योग्य ठहराया गया है। और प्रभु, हमारे जितने भी दर्शक टूटे हुए हृदय से आपके सन्मुख आते हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें और अनेक बातों में प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ बना रहे और आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पूर्ण मनुष्य। भजन 149 का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि माता के गर्भ में एक शिशु पूर्ण मनुष्य के रूप में रहता है। आज का प्रश्न है, भजन 141 स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि परमेश्वर द्वारा प्रार्थना सुने जाने के लिए खाली स्थान आवश्यक है। ए, विश्वास, बी, अध्ययन, सी, आज्ञाकारिता, डी, घुटने टेकना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।